एपिसोड शुरू होता है और रोमिल्डा और लॉइक आपस में लड़ रहे होते हैं। रोमिल्डा कहती है, तुमने क्या कहा? लॉइक बुक दिखाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तुम बेवकूफ़ हो। हर छोटी चीज़ को बॉय लव मान लेना डिस्कस्टिंग है। ये भी बुक दिखाते हुए कहती है, बोल भी कौन रहा है? और फिर इस बुक के कुछ डायलॉग्स बोलते हुए कहती है, ये कितने एम्बैरेसिंग डायलॉग्स हैं। लॉइक कहता है, तुम बुक्स के बारे में क्या ही जानती हो? तुम बस एक ड्वार्फ हो जिसके दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं। तभी ड्वाला यहाँ पर आता है और बोलता है, तुम्हारी इस लास्ट लाइन के बाद मैं अब और नहीं सहूँगा। रोमिल्डा कहती है, तुम एल्फ्स कितने हल्के होते हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे सर खाली नहीं है? ये लड़की कहती है, तुमने क्या कहा? और फिर ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी गन शॉट की आवाज़ आती है और मिनोरी कहती है, सब लोग अपनी सीट्स में वापस जाओ। शिनिची मन में बोलता है, अब तो गन शॉट से भी इन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये लोग एल्फ्स और ड्वार्फ्स के बीच रोज़ होने वाली लड़ाई की बात कर रहे होते हैं। मिनोरी कहती है, प्रेजेंट में हमारे स्कूल में 25 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास अभी करीब 500 लोग हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई करा है। अगर बच्चों के नंबर्स बढ़ते गए तो लड़ाई भी बढ़ती जाएगी। जहारी कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों के लिए ये सब अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिनिची कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं सोच रहा था कि म्यूसिल को भी वहाँ पर रख लूँ हमारी हेल्प करने के लिए। पेट्रोल बोलती है, म्यूसिल तुम्हारी हेल्प करेगी? शिनिची कहता है, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? ये कहती है, ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर म्यूसिल हर टाइम तुम्हारे साथ रहेगी। शिनिची कहता है, क्या? ये कहती है, कुछ नहीं। म्यूसिल कहती है, मैं आपके सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। शिनिची कहता है, चिंता मत करो, तुमने जापानीज़ पढ़ना और लिखना सीख लिया है और तुम्हारे अलावा यहाँ पर इतना किसी को नहीं आता है। पेट्रोल कहती है, इसका मतलब है कि म्यूसिल का बोझ कम करने के लिए तुम्हें एक मेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहता है, हाँ, इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ये कहती है, शिनिची, क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुम्हें एक और बड़े ब्रश वाली मेड चाहिए? शिनिची चिल्लाते हुए कहता है, एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? एंड में पेट्रोल इसका ये आइडिया रिजेक्ट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। एल्बिया कहती है, वाओ, क्या ये प्रेजेंट जापान से आया है? शिनिची बोलता है, हाँ। तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम इन बॉक्सेस को ओपन करने में हमारी हेल्प कर सकती हो? नेक्स्ट दिन में ये लोग बॉक्सेस खोल के सामान चेक कर रहे होते हैं। शिनिची ये बॉल निकालते हुए कहता है, बॉल? मिनोरी कहती है, हाँ, ये मेरी है। शिनिची इससे पूछता है, क्या तुम सॉकर खेलती हो? तो ये मना करती है और कहती है, ये आइटम प्रिंस ऑफ सॉकर फाइनल का लिमिटेड एडिशन है। फिर ये बता रही होती है कि मेन प्लेयर मसाटो ने जो गोल्डन बॉल जीती थी, ये बॉल उसी की कॉपी है। लेकिन थोड़ी देर में इसे रियलाइज़ होता है कि बॉल गायब हो गई है। ये देखती है कि एल्बिया इस बॉल के साथ खेल रही है, तो ये इससे बॉल वापस मांगती है, लेकिन एल्बिया बॉल लेके भाग जाती है और इसे खेलने लगती है। मिनोरी तो अभी गन ले आती है और कहती है, मसाटो और इसुकी ने जो मिलकर गोल्डन बॉल जीती थी, मुझे वापस दो। शिनिची कहता है, मिनोरी, अगर तुम गोली चलाओगे तो तुम्हारा लिमिटेड एडिशन आइटम पर भी गोली चल जाएगी। ये कहती है, यह आइटम किसी और को देने से अच्छा मैं इसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी कुछ आदमी यहाँ पर इसे रोकने के लिए आ जाते हैं। ये आदमी कहता है, इससे पहले कि ऑफिसर गुस्से में कुछ कर दे, बॉल जल्दी वापस लेकर आओ। एल्बिया तभी इन दो ऑफिसर से दूर भाग जाती हैं। शिनिची म्यूसिल से इसे रोकने को कहता है और जैसे ही ये पावर यूज़ करती है, एक टोर्नेडो जैसा बन जाता है और फिर एल्बिया और बॉल दोनों ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। एल्बिया मिनोरी से माफ़ी मांगती है। मिनोरी कहती है, क्या तुम्हें बॉल इतनी ज़्यादा पसंद है? ये कहती है, पसंद शब्द सही नहीं रहेगा। हम वेयरवुल्व्स की बॉडी मून के साइज़ पर रिस्पॉन्ड करती है, तो जब भी हम फुल मून देखते हैं तो हम तभी मिनोरी इसके पास आती है और कहती है, तुम्हें ये बॉल चाहिए तो रख लो। शिनिची कहता, पर ये तो लिमिटेड एडिशन है ना? ये कहती है, जो पहले ही गंदा हो चुका है उस पर दुखी होने का फ़ायदा नहीं है। म्यूसिल और शिनिची इसे बॉल से खेलता हुआ देख रहे होते हैं। म्यूसिल कहती है, लगता है मिस एल्बिया को बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये कहता है, लग रहा है कि इस पर यूज़ करने के लिए बहुत एनर्जी है, होपफुली इससे इसको रिलीफ मिले। तभी इसे एक आइडिया आता है। सीन शिफ्ट होता है। शिनिची पेट्रोल से ड्वार्फ्स और एल्फ्स के बीच में एक फ्रेंडली सॉकर कंपटीशन करवाने की बात करता है, ताकि इससे उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सके। मिनोरी कहती है, HDF प्लेइंग फील्ड को तैयार कर लेगी। पेट्रोल इस कंपटीशन के लिए मान जाती है और कहती है कि ये भी मैच देखने आएगी। फिर ये कहती है कि जीतने वाली टीम को मैं अवार्ड दूंगी। गैलियस कहता है, इंपीरियल मैजेस्टी, अवार्ड इतने आसानी से बांटना सही नहीं है। शिनिची कहता है, अगर ऐसा है तो मैं जापानीज़ गवर्नमेंट से ये इवेंट स्पॉन्सर करने के लिए कहूँगा। पेट्रोल पूछती है, स्पॉन्सर क्या होता है? तो ये बोलता है कि एक पर्सन या फिर ग्रुप जो फेस्टिवल और बाकी इवेंट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। सीन शिफ्ट होता है। म्यूसिल को पढ़ाने के बाद शिनिची जो है रिंग वापस पहन लेता है, लेकिन म्यूसिल नहीं पहनती है और जापानीज़ में बोलती है, मैच के दौरान मैं खाना बॉक्स में पैक करके लाऊंगी। ये थोड़ा सा टूटी फूटी जापानीज़ में बोलती है तो शिनिची को एकदम से समझ नहीं आता। फिर ये बोलता है, ओ तुम लंच बॉक्स की बात कर रही हो। ये फिर लंच बॉक्स बड़ी याद कर लेती है और बोलती है, मास्टर मैं आपके लिए लंच बॉक्स बनाऊंगी।
और कहती है, मैं आशा करती हूँ कि इस मैच के बाद एल्व्स और ड्वार्फ्स एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगेंगे। ये कहता है हाँ, और सेम चीज़ ह्यूमंस पे भी लागू होती है। अगर वो स्टेटस को लेके भेदभाव करना बंद करने लग जाएंगे तो वो लोग हाफ एल्व्स को भी अच्छे से ट्रीट करने लग जाएंगे। म्यूसल ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। शिनिची क्लास को कंपटीशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और बताता है कि जीतने वाले को गेम कंसोल और उसके पसंद का गेम मिलेगा, और फिर बोलता है कंपटीशन 1 हफ्ते बाद होगा तो सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस 1 हफ्ते में सब बच्चे सॉकर से रिलेटेड बुक्स और गेम से सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कंपटीशन का दिन आ गया होता है। पेट्रोल का मैच देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है और मिनोरी इनको इन कपड़ों में देख के बहुत ही खुश होती है और इनकी फ़ोटोज़ खींचने लगती है। अब मैच शुरू होता है। रोमिल्डा पहला शॉट मारती है तो डायरेक्ट गोल कर देती है और ये लोग खुश हो जाते हैं। मिनोरी कहती है, ये बहुत ही फास्ट था, ये नहीं माना जाएगा। शिनिची कहता है, लेकिन इन्होंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं करा है। अब लॉइक की बारी होती है। जैसे ही ये शॉट करने वाला होता है, ड्वाला इससे बॉल छीन लेता है और बेले को पास करता है। शिनिची बोलता है, बेले को तो बॉल आती हुई दिख ही नहीं रही है। तभी बेले बिना देखे ही बॉल पास करता है और रोमिल्डा फिर से शॉट मारती है। ये शॉट इतना पावरफुल होता है कि ज़मीन भी जो है चीर दी हुई जाती है ये बॉल, और ये गोल हो जाता है। दोबारा गेम स्टार्ट करने से पहले यह ज़मीन ठीक करते हैं। गेम फिर से शुरू होता है और बार बार रोमिल्डा गोल करते जाती है। एल्व्स टीम के सारे लोग थक चुके होते हैं और नीचे गिर जाते हैं और गेम का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया होता है और इनका स्कोर होता है 50 और 0। रोमिल्डा लॉइक से कहती है, ज़मीन पर रेंग कर और मिट्टी खा के कैसा लग रहा है। मिनोरी इन सब की हालत देख के बोलती है, शिनिची क्या हम सेकंड हाफ में मैजिक अलाउ कर सकते हैं। शिनिची कहता है, नहीं, ये रूल्स के खिलाफ होगा। रोमिल्डा कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मैजिक का यूज़ करें, मज़ा नहीं आएगा अगर हम उन्हें हैंडीकैप नहीं देंगे तो। मिनोरी ये सुनकर गुस्से में से देखती है। सीन शिफ्ट होता है। अभी ब्रेक होता है तो ये सब लोग लंच कर रहे होते हैं। पेटर का राइस बॉल खाती है तो म्यूसल कहती है, इंपीरियल मैजेस्टी आपके गाल पे। तभी शिनिची इसको रोकता है और बोलता है, जब एक ब्यूटीफुल लड़की के गाल पर राइस लगता है तो उसे निकाल कर खा लेना चाहिए, ये प्रॉपर एटिकेट्स होते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड सुनकर पेट्रोल का शर्मा जाती है और फिर खड़े होकर बोलती है, शिनिची तुम इसे निकालो। ये कहता है, क्या? तो ये बोलती है, तुम्हारे कंट्री में ये प्रॉपर एटिकेट्स होते हैं ना, तो तुम इसे निकालो। शिनिची इसके लिप्स को देख रहा होता है। ये बोलती है, जल्दी करो, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये एम्बैरेसिंग होते जा रहा है। शिनिची इसके गाल से राइस निकालता है और खा लेता है। ये बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अभी मैंने एक फॉरबिडन फ्रूट खाया। पेट्रोल का बोलती है, शिनिची तुम्हारे गाल पे भी लगा है, और ये इसे निकाल के खा लेती है और बोलती है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूँ, लेकिन इससे मुझे सेल्फ कॉन्शियस फील हो रहा है। शिनिची खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी गैलियस बोलता है, तुम्हारे गाल में अभी भी लगा हुआ है, और ये इसे निकाल के खा लेता है और कहता है, ये काफ़ी अच्छा रिवाज है। शिनिची शॉक में होता है और मिनोरी दूर से देख के खुश हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। गेम फिर से स्टार्ट होता है और इस बार एल्व्स को मैजिक यूज़ करने की परमिशन मिल गई होती है। रोमिल्डा एक पावरफुल शॉट मारती है, तभी ये लड़का अपना मैजिक यूज़ करता है और बॉल को एक हाथ बनाकर रोक देता है। पेट्रोल का ये देखकर हैरान हो जाती है। ये लड़का फिर अपनी पावर से बॉल को फेंकता है और लॉइक के साथ एक जोर का शॉट मारता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। शिनिची कहता है, गोल। लॉइक इसे गले लगाते हुए कहता है, हमने कर दिखाया। मिनोरी इन दोनों की फ़ोटो खींचने लगती है। लॉइक फिर रोमिल्डा की तरफ देखकर स्माइल देता है और रोमिल्डा इसे गुस्से से देख रही होती है और बोलती है, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इसे रोकेंगे। ये सब लोग अब अपनी स्ट्रेंथ और मैजिक का यूज़ करके ये मैच खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते शाम हो गई होती है और इन लोगों ने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया होता है। शिनिची इन्हें रुकने को कहता है पर कोई भी नहीं रुकता। यहाँ पर बिल्कुल वॉर का माहौल हो गया होता है। मटोबा यहाँ पर आता है और इसे कहता है, ये रियलिटी है, स्पोर्ट्स हमेशा अच्छा साबित नहीं होता, स्पोर्ट्स को नेशनलिज्म को भड़काने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। शिनिची कहता है, मटोबा आपको पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। मटोबा बस मुस्कुराता है। मिनोरी कहती है, आई एम सॉरी शिनिची, मैं भी कुछ देर के लिए बहक गई थी। यहाँ की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी होती है। सब लोग थक के ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। लॉइक और रोमिल्डा को जीतना होता है तो ये इतना थकने के बावजूद भी बॉल पे शॉट मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एल्विया बॉल से खेलने लगती है और ये दोनों इससे बॉल लेने जाते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं। मटोबा कहता है, शिनिची तुम्हें नहीं लगता कि ये सब रोक देना चाहिए? शिनिची गेम एंड करने के लिए सीटी बजाने वाला होता है, लेकिन पेट्रोल का बोलती है सब्स्टिट्यूशन और बॉल की तरफ भागने लगती है। जहारी कहता है, शिनिची इन्हें रोको। पेट्रोल का एल्विया से बॉल ले लेती है और गोल करने के लिए आगे बढ़ती है। एल्विया को गुस्सा आता है और ये पेट्रोल का के पीछे भागने लगती है। शिनिची और मिनोरी भी पीछे से भाग रहे होते हैं। ये म्यूसल से इसकी पावर यूज़ करने को कहता है और म्यूसल ऐसा ही करती है। पेट्रोल का इसके ऊपर होती है और एक शॉट मारती है और बॉल नेट के पास जाती है, और जब ये नीचे ज़मीन पे उतरती है तो कहती है, म्यूसल देखो बॉल नेट के अंदर गई।
और म्यूसल इसकी तारीफ़ करती है। पेट्रोल का इसे हाथ ऊपर करने को कहती है और हाई फाइव करती है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। माटोबा कहता है चीज़ें और बिगड़ती जा रही है, अगर लोगों को पता चलेगा कि एम्प्रेस एल्फ से इतनी फ्रेंडली हो रही है तो। शिनिची कहता है इसमें क्या गलत है, अगर तुम इस मैटर को साइड कर दो तो ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं श्योर हूँ कि बाकी को भी ये अच्छा लगेगा। अब सब कुछ एंड हो चुका होता है और ग्राउंड की हालत कुछ ऐसी होती है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन ये लोग फिर से लड़ रहे होते हैं और इस बार गेम के वेपन्स को लेकर लड़ाई हो रही होती है। पेट्रोल के गेम के बीच में आने की वजह से गेम ड्रॉ हो गया होता है। इसकी वजह से इनको प्राइस शेयर करना पड़ता है और अभी ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। ये देखकर शिनिची मुस्कुराते हुए बोलता है शायद थोड़ा प्रोग्रेस हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।